आत्मा और गुप्त खजाना। एक बार की बात है, एक रामपुरा नाम का गांव था। उस गांव में एक आदमी अकेला अपनी कुटिया में रहता था। उसको लोग गरीब भोला कह के बुलाते थे। भोला अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। वे जब छोटा था, उसके माँ बाप मर गए थे। वे अपना गुजारा के लिए जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन्हीं से करता था। भोला का घर टूटा फूटा होता है, छत भी आधी टूटी होती है। भोला के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपना घर ठीक करा सके। एक दिन बहुत बारिश होती है। भोले का घर की छत से पानी टपक रहा होता है। बेबस भोला कुछ नहीं कर पाता। पानी में भीगने की वजह से भोले को बहुत बुखार आ जाता है। बुखार होने की वजह से भोला जंगल में तो जाता है, लेकिन लकड़ी काटने की उसमें हिम्मत नहीं होती। हार मान के भोला रोने लगता है और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। जिस पेड़ के नीचे वो बैठता है, उस पेड़ के ऊपर एक अच्छी आत्मा रहती थी। भोले का रोना सुन के वे भोले से पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भोला आत्मा को देखकर डर जाता है। फिर आत्मा बोलती है कि डरो मत, मैं अच्छी आत्मा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। फिर भोला अपना दुख सुनाता है। आत्मा उसकी हालत सुनती है तो उसको भोले पर तरस आ जाता है। आत्मा भोले को खाना खाने को देती है। भोला खाना देख के खुश हो जाता है और खुश होके खाना खा लेता है। फिर आत्मा भोले के फटे हुए कपड़ों को भी नया बना देती है। भोला आत्मा का शुक्रिया करता है। आत्मा भोले को कहती है कि अगर तुम मेरी कहीं 2 चीज़ें लेके आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगी। भोला उसकी बात मान जाता है और आत्मा को कहता है कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें ढूंढ कर दूंगा, तुम बताओ क्या करना है। आत्मा भोले को कहती है कि एक दिन जंगल में लाल रंग के कुत्ते को ढूंढो और उस कुत्ते के पास एक सोने का हार लेके आओ। भोला जंगल में लाल रंग के कुत्ते को ढूंढने निकल पड़ता है और उसको कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। भोला कुत्ते को जाके कहता है कि मुझे एक आत्मा ने भेजा है और कहा है कि तुमसे एक सोने का हार लेके आऊं। कुत्ता भोले से कहता है कि तुम मुझे पहले खाना खिलाओ, मैं फिर ही तुम्हें हार दूंगा। भोला खाना लेके आता है और लाल कुत्ते को दे देता है। कुत्ता भोले को फिर सोने का हार दे देता है। फिर भोला आत्मा के पास जाता है और वो हार आत्मा को दे देता है। फिर आत्मा भोले को कहती है कि अब तुम एक हरी नागिन को ढूंढो, उसके पास एक मोती है, उसको लेके आओ। फिर भोला हरी नागिन को ढूंढने निकल जाता है। उसको नागिन एक नदी के पास धूप सेकते हुए दिखती है। भोला नागिन से कहता है कि मुझे तुम्हारा मोती चाहिए। नागिन भोले को कहती है कि मैं मोती तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए दूध लाना पड़ेगा। भोला नागिन के लिए दूध लाता है। फिर नागिन खुश हो जाती है और भोले को अपना मोती दे देती है। फिर भोला दोबारा आत्मा के पास जाता है। फिर आत्मा भोले से खुश हो जाती है और भोले को बताती है, ये मोती और हार तुम हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम धनी हो जाओगे। भोला आत्मा का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। फिर आत्मा बताती है कि वो जब जिंदा थी तब एक अच्छी इंसान नहीं थी, इसलिए मुझे मुक्ति भी नहीं मिली।
और किसी तांत्रिक ने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी की मदद करूंगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन के भोला फिर वापस अपनी कुटिया में चला जाता है और मोती और हार को रख देता है और सो जाता है। जैसे ही वो उठता है उसका घर बड़ा हो जाता है और उसके पास बहुत ही धन आ जाता है। फिर भोला अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीने लगता है और दूसरे लोगों की भी मदद करता है।